जय हिंद एवरीबॉडी अगेन। जय हिंद जय हिंद। आज शाम का 4 बजे का सेशन बस चालू होने में है। अभी 3:59 हुई है। प्राची ज्वाइन कर चुकी है हमें, और आज का हमारा जो सेशन है वो प्राची माहेश्वरी उनके साथ में है। बस अब कुछ ही पल में वो ज्वाइंट हो जाएंगे। उनके रिक्वेस्ट आ चुकी है हमारे पास में, और ये हो गई है व्यू। और वेनिश भी ज्वाइन हुआ है। सो जय हिंद सभी को एक बार फिर से। यस गुड। जय हिंद। प्राची कैसे हो? बढ़िया सर। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? सर गुड, आपकी आवाज हमको क्लियर आ रही है। सो पहले आपसे सवाल पूछेंगे, क्वारंटाइन के दिन कैसे जा रहे हैं आपके? अभी अच्छा चल रहे सर। अच्छा, तो क्वारंटाइन में अभी नया क्या सीखा आपने घर पे? सर ऐसे तो कुछ नया नहीं सीखा है सर, क्योंकि हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, तो इतना ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता, और फिर एग्जाम्स भी आने वाली है अगस्त में। तो ओके, अगस्त की एग्जाम आने वाली है, उसकी प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी, और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। और को करिकुलम एक्टिविटीज में और कुछ करते हो या नहीं करते हो साइड में आफ्टर कोई टाइम में, जैसे कि गेम्स है, स्पोर्ट्स है, एनीथिंग एल्स? सर चेस खेल लेती हूँ, और थोड़े बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट का काम। चेस किसके साथ खेलते हो? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन, वेरी गुड। सो आपका इंट्रोडक्शन आप स्वयं दे दीजिए पहले। वैसे मैंने आपको ऑनलाइन लेने से पहले दिया था, बट फिर से एक बार आप दे दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मेरा नाम प्राची माहेश्वरी है। मैं श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से MBBS कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। गुड। तो आपने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की थी? जी सर। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और या आपकी हॉबी क्या है वैसे? सर हॉबीज में तो ऐसा सच कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम फ्री मिलता नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट भी क्लियर हो गई, 11th-12th भी डमी किया था, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। तो थोड़ा बहुत जो टाइम मिल जाता है उसमें कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम या फिर गेम्स वगैरह, चेस है, बस यही सब। आपका पैशन? सर पैशन तो यही था कि मतलब बचपन से ही ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है, तो उसकी मतलब 9th से उसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी, और 11th में मैं फिर इंदौर चली गई थी, तो बस उसी के पीछे मेडिकल फील्ड में जाना था आगे। और आपने चेस में भी स्टेट लेवल तक खेला हुआ है, आपने बताया। हाँ। तो फर्स्ट टाइम आपने चेस कब और कहाँ खेला था, सबसे पहला चेस? सर पहले तो मुझे 5th-6th क्लास तक तो चेस का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। बस घर में बड़े भैया है, माधव भैया, और वो लोग सब खेलते रहते थे, तो मैं बैठ के बस देखती रहती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे स्कूल में सर आप आए, और बाहर जब थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस की अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अंशिका थी और भी कुछ लोग, तो एक बार फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई चेस में, तो सिलेक्शन हो गया आगे डिवीजन के लिए। तो तब से फिर मैंने चेस में आगे सोचना शुरू किया कि हो सकता है कभी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल हो जाए। तो उसके बाद जैसे जैसे मौका मिलता गया, आप थे ही साथ में, तो जैसे जैसे मौका मिलता गया आगे बढ़ती गई, और स्टेट लेवल 9th में चली गई, स्टेट लेवल। तो आपने पहला चेस कौन से क्लास में खेला था? सर शायद 5th-6th में खेला तो नहीं था, बस देखती रहती थी थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज करके कि क्या चल रहा है, कौन। और मैं फर्स्ट टाइम 8th क्लास में गई थी, बाहर धार गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वही मैं बोल रहा कि प्रोफेशनली फर्स्ट टाइम आप कब गए थे बाहर? 8th में, और 9th के अंदर आप स्टेट लेवल गए। ओके गुड। आपका ड्रीम क्या है वैसे? सर ड्रीम यही कि एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनूं, क्योंकि अभी सब लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना की वजह से डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है पूरी वर्ल्ड में, जहाँ पे कोई इकोनॉमी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। कुछ भी मतलब पैसा आपके पास कितना भी हो, लेकिन आप अगर आपके पास लाइफ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस आज सबको समझ आ रही है, तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनूं, और जैसे अभी दूसरे डॉक्टर्स सर्व कर रहे हैं वैसे मैं भी कंट्री को सर्व कर सकूँ। वेरी गुड गुड। आपके ये जज्बे को देख करके खूब गौरव महसूस होता है। ओके, आप कोई बुक पढ़ते हो या कोई बुक्स पढ़ी हो आपने स्पेशली? तो अगर मैं सच बोलूं तो आज तक इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ी है, मतलब
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसके बाद अभी एमबीबीएस कर रही हूँ, तो उसमें सबको पता है कि डॉक्टर्स की बुक्स कितनी मोटी मोटी होती है, तो एक्स्ट्रा इतना टाइम नहीं मिलता है बुक पढ़ने का, मतलब दूसरी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, आपने इंदौर में 11th में इंदौर चले गए थे आप 10th के बाद? ओके, तो उसके बाद जब नीट क्लियर करने का आपने ठाना था, तो आपका डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था इंदौर के अंदर? आपने किस प्रकार से किया? मैंने स्कूल तो डमी ले ली थी 11th-12th में, तो मतलब सुबह दिन भर पूरा पढ़ती रहती थी सिर्फ, और शाम में कोचिंग होती थी, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक के आसपास, तो वो कोचिंग करो, फिर पीजी आ जाओ, पीजी में वापस से वही जो कोचिंग में पढ़ा है वो रिवाइज करो पूरा, और डेली वीकली टेस्ट होते थे, मतलब तो टेस्ट की प्रिपरेशन वगैरह, और थोड़ा बहुत जो 11th में स्कूलिंग चल रही थी वो चल रही थी साइड में। 12th के बाद में डमी किया था या फिर 12th के बाद डायरेक्ट आपसे हो गया नीट क्लियर? नहीं सर, 12th की एग्जाम दी थी, उसी के साथ हो गया था, मतलब 2 महीने बाद एग्जाम तो दी थी उसमें। उसके बाद में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया? तो आपका डेली शेड्यूल कितने आवर्स आप रीडिंग करते थे? सर ऐसे तो कुछ फिक्स नहीं होता था, पर 7 घंटे, मतलब कोचिंग के अलावा 7-8 घंटे कुछ थी। आप खुद अलग से प्रिपेयर करते थे, प्रिपरेशन? ओके, और कोई जो बुक्स कोई आपको पसंदीदा, आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इसमें कोई बुक्स या कोई ऑथर आपको बहुत ही पसंद आए हो? सर मैंने सारी बुक्स जो पढ़ी है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड ही पढ़ी है, मतलब ऐसे सच कोई बुक पढ़ी नहीं है। तो जो मतलब कोचिंग के आकाश मैंने ज्वाइन की थी, तो उसके जो पैकेजेस वगैरह थे वो लोग प्रोवाइड करते थे, और इसके अलावा मेरे हिसाब से नीट के लिए जो आपको कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसमें अगर आप अच्छे से पूरा रेगुलर पढ़ते जाओ तो वो इजीली आप नीट क्रैक कर सकते हो। ओके, गुड। और आपको कोई ऐसी इंस्पिरेशनल मोमेंट बताओ लाइफ की, कि जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर गए हो और आपने इंस्पिरेशन प्राप्त किया हो, बहुत इंस्पायर्ड हुए हो? सर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, मतलब मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो बस मैं जब चेस में फर्स्ट टाइम गई थी, मेरे को स्टेट लेवल पे मतलब गई थी, और वहाँ पे भी मैं काफी अच्छा खेली थी, आप मेरे साथ ही थे 4 दिन पूरे, तो वहाँ पे एक अच्छा लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ ऐसा लगा था कि कुछ अचीव किया है। उसके पहले क्लास में टॉपर जरूर रही हूँ, हर बार क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, फर्स्ट आना एक नॉर्मल बात है क्लास में, पर उस टाइम पे बस एक ऐसा लगा था कि कुछ अच्छा अचीव किया है, और उसके बाद 10th में अच्छे परसेंटेज बने, फिर नीट क्रैक हो गई। ओके, इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में आपकी क्या सोच है? सर इंडियन ट्रेडिशन, सबको पता है कि सबसे ज्यादा यूनिटी की जो कंट्री है वो इंडिया है। आज भी अगर हम कोरोना का केस देखें तो सारी कंट्रीज में सबसे बेस्ट जो प्रदर्शन हुआ है वो इंडिया की तरफ से ही हुआ है। WHO ने भी इंडिया को 100 मार्क्स दिए हैं फुल बेस्ट उसके लिए, और ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जैसे जैसे हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते गए हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, वो पूरी कंट्री सपोर्ट कर रही है उनका। अगर यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं सिलेक्टेड जो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर पूरी कंट्री साथ में है तो हम लोग कोरोना से भी इजीली हम लोग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इंडिया की है वो यूनिटी है, और बाकी जो इंडियन कल्चर है उसमें डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स है जो सब लोग साथ में सेलिब्रेट करें। भले वो गुजरात का फेस्टिवल हो नवरात्रि, लेकिन वो हर जगह सेलिब्रेट होता है। ऐसे कोई महाराष्ट्र का फेस्टिवल है वो हर जगह सेलिब्रेट होता है। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्टेट का फंक्शन है तो सिर्फ वही हो रहा है। तो इंडियन कल्चर में ये चीज बहुत अच्छी है कि यूनिटी बहुत ज्यादा है। आपके पॉलिटिकल लीडर कौन से फेवरेट है? आप कौन से पॉलिटिकल लीडर को फेवरेट समझते हो? सर नरेंद्र मोदी जी से बेटर कोई आंसर हो नहीं सकता इस क्वेश्चन का। जिस तरीके से वो हर चीज हैंडल करते हैं, उनका हर डिसीजन एकदम परफेक्ट होता है और देश के हित में ही होता है हमेशा, तो सबसे बेस्ट तो वही है। अच्छा, इसलिए आप करते हो। ओके, आपके कोई फ्रीडम फाइटर, आपके रोल मॉडल? फ्रीडम फाइटर सर एज सच तो कोई मतलब मुझे ज्यादा पता नहीं है, ना मैं पॉलिटिक्स से ज्यादा रिलेटेड हूँ, ना मतलब फ्रीडम फाइटर्स वगैरह बहुत सारों के बारे में सुना है। जैसे BR अम्बेडकर सर है, महात्मा गांधी जी है, सब लोग, भगत सिंह है, जो मतलब अभी अगर हम फिलहाल में यूथ की बात करें तो सारे यूथ के फेवरेट वही होते हैं, तो उनसे काफी इंस्पायर्ड हूँ।
ओके, और आपका कोई फेवरेट मूवी? मूवीज काफी सारी देखी है। फेवरेट में सर फेवरेट तो नहीं है। कुछ भी फेवरेट नहीं, बस मतलब देखते रहते हो? अच्छा, कोई सॉन्ग फेवरेट आप? सर MS धोनी देखिए, उससे काफी इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ऐसी कोई इंसिडेंट्स या ऐसी कोई स्टोरी जो आपकी लाइफ में कभी स्कूल लाइफ में हुई हो या कॉलेज लाइफ में हुई हो, और अगर आप शेयर करना चाहते हो कि आपने इस प्रकार से सीखा था, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। सर स्कूल में जब मैं 9th क्लास में थी तब एलिजेंस में फन फेयर हुआ था 3 दिन का। तो उसमें काफी मजा आया था। उसमें काफी चीजें सीखने को मिली थी। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज की थी, तो उसमें काफी कुछ सीखा था। फिर स्कूल में म्यूजिक वगैरह में थोड़ा बहुत पार्ट लिया था। एनुअल फंक्शंस वगैरह होते थे, और जब भी कोई फेस्ट का कंपटीशन हो तो उसमें भी सबसे आगे होती थी। और बस ऐसा। तो 11th-12th तो मेरा डमी था, तो करने का मतलब मौका मिला नहीं। ओके, और अभी जो करंट सिचुएशन में जो कोरोना की वजह से, समझो कि इटली में इतने सारा प्रोफेशनली देखा जाए तो हॉस्पिटल्स थे, और वर्ल्ड के सेकंड रैंक पे वो लोग आते हैं बाय मेडिकल, देन आफ्टर वो लोग क्यों जीत नहीं पाए? सर वहाँ पे मेरे हिसाब से या तो यूनिटी की कमी थी, या फिर जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर्स को बहुत लाइट वे में लिया गया कि डॉक्टर्स अगर कुछ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ भी बोलेंगे तो वो आपकी सेफ्टी के लिए ही बोलेंगे। उनका काम ही ये है कि लोगों की जान बचाए। पर अगर आप लोग डॉक्टर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग अपने कंट्री की गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से कुछ मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर आप सबको सपोर्ट करेंगे, सब साथ में यूनिटी बनाते चलेंगे, तो ही आप इजीली किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। और आपको विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ कोई एंटीवायरस यानी कि कोई ऐसी, जो बोलते हैं कि जो ये वायरस है उसके अगेंस्ट में कोई दवाई तैयार हो सकती है? हाँ सर, बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह लगे हुए हैं इस चीज में, और जल्दी मेरे हिसाब से वैक्सीन आ जाएगी इसकी। पर जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हम लोगों को सबको गवर्नमेंट के सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब लॉकडाउन कंटिन्यू करना पड़ेगा? हाँ सर। अच्छा, और लॉकडाउन का जो फैसला हमारे इंडिया में सर, आपके फेवरेट सर जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल सही फैसला लिया था। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी जो रेट है कोरोना का, मतलब कुछ भी 2-3 हजार पेशेंट्स भी अगर आ रहे हैं तो वो पेशेंट्स बढ़ के 2 लाख थे अगर लॉकडाउन नहीं होता। क्योंकि लॉकडाउन है तो उसकी वजह से काफी मदद रही है, लोग अपने घर में सेफ है, सुरक्षित है। और अगर लॉकडाउन नहीं हो पाता तो अभी हमारी हालत शायद इटली है, अमेरिका है, उससे भी बदतर हो जाती हमारी कंट्री की हालत। तो बहुत सही फैसला लिया था क्योंकि ओके, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसे तो काफी अच्छा है, पर इसमें एक चीज है कि रिजर्वेशन है। कुछ लोगों के मतलब जो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं उनको ज्यादा नंबर लाने पे भी सीट नहीं मिल पाती है, जबकि जो लोग मतलब लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं उन लोगों को इजीली सीट मिल जाती है। तो बस जो मुझे एक चीज अखरती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो रिजर्वेशन है। बाकी उसके अलावा सब कुछ बिल्कुल सही है। ओके, तो आप रिजर्वेशन से परेशान? हाँ। आपको कभी रिजर्वेशन का सामना करना पड़ा? हाँ सर, अगर मैं मेरी बात कहूँ तो नीट में मेरी कुछ भी ऑल इंडिया रैंक आई थी 36,000, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है 50,000 के आसपास। लेकिन उसके बाद भी मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिली क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ। जबकि मेरी रैंक 36,000 थी, अबाउट सीट्स भी टोटल 50,000 है। बट स्टिल वो चीज रिजर्वेशन की वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। बट स्टिल मैं बहुत खुश हूँ कि अरविंदो, क्योंकि अभी सबको पता है कि अरविंदो इंदौर में बेस्ट हॉस्पिटल है जो कोरोना को ट्रीट कर रहा है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेशेंट्स भी इंदौर में अरविंदो में ही है। तो वो चीज से मैं संतुष्ट हूँ कि मैं जिस भी कॉलेज में हूँ वो कॉलेज बहुत बेस्ट है, और मैं खुश हूँ। ओह गुड, ओके। और अगर अभी कोरोना में आपकी ड्यूटी अगर लगती है तो उसके बारे में आपका क्या फैसला रहेगा?
सर ऑफ कोर्स जिस दिन हम लोगों को व्हाइट कोट दिया हुआ था उस दिन हम लोगों से प्रतिज्ञा करवाई गई थी कि कभी कुछ भी हालत हो डॉक्टर्स हमेशा सर्व करेंगे कंट्री को, वो अपनी जान की रक्षा कभी नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से वो प्रतिज्ञा मैंने भी ली थी और ऑफ कोर्स मैं कंट्री को सर्व करती, कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अभी आपने ऐसा कहा कि वो अपनी जान की परवाह मतलब की रक्षा नहीं करेंगे और कंट्री की सर्व करेंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है कि आप खुद की जान की रक्षा नहीं करो और कंट्री को कैसे सर्व? नहीं सर, बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने आप को पहले सेफ रखो, मतलब ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, पूरे सेफ्टी रख के आप दूसरों को ट्रीट करो। बट स्टिल हम लोग देख ही रहे हैं कि डॉक्टर सर्व कर रहे हैं और उनकी भी डेथ हो रही है, काफी डॉक्टर्स की अभी तक डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारा जो मेन फर्स्ट जो हमारा कर्तव्य है कि हम कंट्री को सर्व करें, लोगों की जान बचाएं। अगर अभी सारे डॉक्टर्स ये बोल के बैठ जाएंगे कि हम हमारी जान रिस्क में नहीं डालेंगे तो फिर वो तो गलत होगा। अच्छा, ये चीज गलत होगी। ओके, और अब अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि ये जो आप इसके पहले आपने कभी ऐसे लाइव में कोई परफॉर्म किया है या प्रोफेशनली टॉकिंग की है किसी से? नहीं सर, आज तक नहीं की, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे थे, करने से पहले आपकी क्या फीलिंग्स थी? करने से पहले, ये कॉल चालू होने से पहले डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे पता नहीं था आप क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हो और कुछ भी पता नहीं था कि मैं कुछ प्रॉपर बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी। बहुत सारे लोग लाइव है, अभी हम लोगों को लाइव देख रहे हैं, तो डर रही थी कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि किसी को कुछ बुरा लग जाए। बट अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे बोलना शुरू करते थे उसके बाद इतना ज्यादा नहीं फील होता है कि कुछ गलत बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो कंसेप्ट डेवलप किया है अभी कि कोरोना के अंदर जो लोग डेली आप देखते हो कि व्हाट्सएप खोलो तो कोरोना अपडेट्स मिलता है, देन न्यूज खोलो तो कोरोना के बारे में रिलेशन में ही न्यूज बता रहे, तो हम लोगों ने ये कंसेप्ट एक डिफरेंट वे में डेवलप किया और उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर बहुत ही अच्छा है जो इवेंट आप कर रहे हैं, काफी हेल्पफुल है बहुत सारे लोगों के लिए। जो लोग भी इसको देखते हैं तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है। आपने पहले भी जो शोज किए मैंने सारे देखे और एक रिलीफ मिलता है। मतलब दिन भर हम लोग जो कोरोना की चीजें सुनते रहते हैं कि ये यहाँ पे इसकी डेथ हो गई, यहाँ पे इतनी डेथ हो गई है, इतने पॉजिटिव केसेस मिले हैं, तो एक रिलीफ मिलता है इन सब पैनिक सिचुएशन से और काफी अच्छा इवेंट है मेरे हिसाब से। तो आपको ये पार्टिसिपेट करके अब कैसा लग रहा है इस इवेंट में? बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफी मतलब बिल्कुल ऐसी एक सेलिब्रिटी टाइप की फीलिंग आ रही है कि आपने मुझे योग्य समझा कि मैं ये चीजें कर पाऊँ, तो थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आपने अभी जैसे गेम्स का कहा कि चेस गेम आप खेलते थे, तो उस गेम से आपके करियर में कोई बेनिफिट हुआ हो या नुकसान हुआ हो? सर नुकसान तो कोई हुआ नहीं है। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा 12th का मैंने बताया कि मैंने डमी किया था, तो 12th में ऐसा हुआ था कि स्कूल वालों ने कुछ भी फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं तो उसमें पूछते हैं, मतलब ऐसा है कि जो लोग भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल गए हुए हैं उनको 4% का बेनिफिट मिलता है, मतलब 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है आप एमपी बोर्ड से कर रहे हो तो। अब मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं था और स्कूल वालों ने अपने हिसाब से फॉर्म फिल करके दे दिया था। रिजल्ट मेरे हाथ में आया तो मेरे 88% बने थे 12th में। तो बाद में मुझे रिजल्ट देखने पे पता चला कि मैं टेस्ट में गई थी 9th में और मुझे 20% का मतलब मिलना था। 20 मार्क्स और मिलने थे तो मेरे 4% और बढ़ जाते। बट वो उस टाइम तक रिजल्ट वगैरह सब आ गया था तो उस वजह से कुछ हो नहीं पाया। बट स्टिल अगर वो चीज ध्यान में रख के कुछ करती तो शायद मुझे 4% का बेनिफिट मिल जाता। ओके, और जो आपने नीट क्लियर कर दिया अभी और आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हो, तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल कास्ट से बिलोंग करेंगे और वो लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो उनके बारे में आप क्या मैसेज शो करना चाहोगे? सर फ्रस्ट्रेशन तो ऐसा है कि जब एग्जाम आने वाली थी उसके कुछ टाइम पहले मेरे को भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। मतलब ऐसा हो जाता है कि एग्जाम एकदम सर पे है और ऐसा लगता है कि कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है, बट स्टिल गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा करते जाइए जो आपको करना है। बट एग्जाम तो अगर आपने मेहनत की है तो एग्जाम का रिजल्ट आपको मिलना ही है, कुछ भी होता है भले। अगर आपने मेहनत की है तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा अच्छा और कॉलेज भी मिलेगा। ओके, ये जो कमेंट्स वगैरह जो नीचे आ रहे हैं उसमें एक कमेंट आई है अमोल भैया की। आप अमोल भैया को जानते होंगे? हाँ सर। टेबल टेनिस प्लेयर थे।
तो थे मतलब है, और वेरी क्लियर फॉरवर्ड आंसर। आपके जो आंसर देख करके उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हो। ठीक है, उनको आप कुछ कहना चाहोगे क्या? सर क्लियर आंसर्स तो ऐसा है कि मतलब आप एकदम क्लियर क्वेश्चन पूछ रहे हो, सारी चीजें मेरे साथ इंसिडेंसेस सारे आप जो पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो चीजें मैं इजीली बता पा रही हूँ जो भी है। ओके, और एक और क्वेश्चन आया है आपके लिए कि कोई ऐसा मैसेज बताओ जो नीट एस्पिरेंट 2020 के लिए हो, आने वाली जो नीट है उसके लिए है। नीट एस्पिरेंट से मैं अभी तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो उन लोगों के एग्जाम का कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है कि कब एग्जाम होगी उन लोगों की। तो बस आप अभी अपनी पढ़ाई चालू रखिए जो भी होगा, क्योंकि इस बार का पेपर भी मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ वगैरह ज्यादा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना का सब चल रहा है। तो हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए, इजी आ जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो आप बस अपनी पढ़ाई चालू रखिए, जो भी प्रिपरेशन है सारे क्वेश्चन वगैरह करते रहिए, और बाकी तो अब जब पेपर होगा उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। ओके, आप ट्रैवल में मानते हो? सॉरी सर? ट्रैवल यानी कि हॉबी में, जैसे कई लोगों की हॉबी होती है कि घूमना फिरना, हाँ। तो उससे काफी नॉलेज प्राप्त होता है, जितना आप घूमते हो उतना ज्यादा। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर ट्रैवल तो मैं बहुत ज्यादा घूमने गई नहीं हूँ, बस मैं अभी जब मेरी नीट की एग्जाम हुई थी उसके बाद बहुत घूमी हूँ, तो नॉलेज तो काफी मिलता है। आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाओगे, आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चलेगा, वो लोग कैसे अर्न करते हैं, क्या उनका काम है, हर चीज के बारे में पता चलेगा। तो ट्रैवल करने से नॉलेज काफी बढ़ता है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं दुनिया की हर जगह ट्रैवल करूँ, बट पहले एक सक्सेसफुल अपना करियर बना लूँ, उसके बाद सब कुछ। आपके आंसर सुनकर के शिखर भैया ने भी कमेंट किया है, और एक और भी कोई है विश्वकर्मा, और बहुत सारे हैं नीचे कमेंट सारे आप देख पा रहे होंगे कि आपके आंसर काफी क्लियर है, और बहुत ही मतलब मैं खुद इतना इंस्पायर हुआ हूँ। मैं आज कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम में आई थिंक दिस इज माय 5th इंटरव्यू, बट अभी तक के जो 4 गए उससे सबसे बेस्ट अगर इंटरव्यू दिया है तो आपने दिया है। बहुत ही क्लियर आंसर दे रहे हो, कॉन्फिडेंटली दे रहे हो, और मुझे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, आपसे पूछने में भी बहुत ही मतलब एक प्राउड फील हो रहा है। क्यों? ओके, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट अचीवमेंट पार्ट कौन सा रहा? बेस्ट अचीवमेंट सर, जब मेरी मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि टॉपर थी मैं स्कूल की, बट 10th में जब मैंने मतलब 10th में मैं फर्स्ट आई थी क्लास में एलिजियंस में, तो उसके बाद में मेरे को स्कूल बुलाया गया था 26 जनवरी को, और वहाँ पे मेरे साथ साथ पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। तो उस टाइम पे काफी प्राउड फील हुआ था कि मेरी वजह से आज फाइनली मेरे पेरेंट्स प्राउड है मुझ पे, तो उस टाइम पे बहुत प्राउड फील हुआ था। फिर उसके बाद में एक बार मैं 10th क्लास में ही शोभा सोनी मैम थी जब प्रिंसिपल, तो हम लोग टेस्ट के लिए धार डिस्ट्रिक्ट गए थे, और वो पूरी धार डिस्ट्रिक्ट में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, तो उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी। तो उस दिन भी काफी प्राउड फील हुआ था कि पूरे धार डिस्ट्रिक्ट में मैं चेस में फर्स्ट आई हूँ। बाकी तो ऐसे फिर 12th में और फिर नीट क्लियर करी, तो काफी प्राउड मोमेंट्स थे। ओके, आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हो? सर घर के काम से बिल्कुल लेना देना नहीं है। लेकिन अभी क्वारंटाइन में आपने कभी कुकिंग ट्राई किया? मैं कुकिंग कर लेती हूँ, खाना तो एटलीस्ट ऐसा खाना तो मैं एक बार बना सकती हूँ कि सब लोग खा लें, बट बहुत ज्यादा कुकिंग आज तक की नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, मतलब ऑलरेडी मैं 10th से बाहर चली गई थी, और उसके पहले भी स्कूल रहती थी, तो बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है। थोड़ा बहुत किसी दिन अगर मन होता है तो मैं कर लेती हूँ, वरना घर के काम से तो दूर ही हूँ। अच्छा, ऐसा है। और बहुत ज्यादा में मतलब आप कुकिंग में सबसे अच्छी कौन सी चीज बना लेते हो? सर सबसे अच्छी तो ऐसा कुछ है नहीं, रोटी प्रॉपर बना लेती हूँ, कुछ सब्जी वगैरह, आलू की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, बस इतना ही आता है। अच्छा, इतना ही आता है आपको? ओके, और अगर समझो कि आप कोई मुसीबत में हो, यानी कि अब आपको बनाना ही पड़ेगा खाना, तो आप कौन सा खाना सबसे पहले बना के खाना चाहोगे? सर मैगी। मैगी? अच्छा, मतलब हॉस्टल लाइफ वाली बात है ये तो। ओके, लाइफ के अंदर ऐसा कभी कोई मोमेंट रहा कि जो आपको मतलब एकदम ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए था, इट इज वेरी रोस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ?
सर मैंने बताया कि जब मेरी नीट होने वाली थी उससे पहले मैं काफी मतलब पूरा मई 5 मई को मेरा नीट का पेपर था और मैं काफी डिप्रेशन में थी पूरा अप्रैल मंथ। मतलब ऐसा हो रहा था कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि कोचिंग में काफी चीजें बता रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक एज अ स्टूडेंट में जो मेरे दिमाग में चल रहा था तो वो काफी डिप्रेशन में ले जा रहा था। कभी किसी टेस्ट में नंबर कम आ गए तो वो चीजें मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे डिप्रेशन में नहीं जाती, थोड़ी और मेहनत करती, ये सब चीजें साइड में रख के और मैं सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करती तो शायद आज मैं और बेटर कॉलेज में होती। बट और उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी नीट के 7-8 दिन पहले, तो वो चीज भी आज एक बहुत अखरती है कि तबीयत का थोड़ा ज्यादा ध्यान देती तो शायद हेल्पफुल होता वो। और सर फिर मुझे डायबिटीज भी है तो उस वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स आती थी। मतलब बाहर आपको पता है हॉस्टल में खाने वगैरह की बहुत दिक्कत आती है, तो उस वजह से काफी ऐसा लगता था कि वो चीजें नहीं होनी थी। मैं आपके डायबिटीज से काफी कुछ अवगत हूँ, क्योंकि जब मुझे खुद को एक एक्सपीरियंस है, जब मैं आपको स्टेट लेवल ले गया था वहाँ 4 दिन जब हम रुके थे तो स्पेशली मुझे इस बात का एक ख्याल रखना पड़ता था कि आपने मेडिसिन वगैरह लिया कि नहीं लिया। हाँ। अभी वैसे आपके डायबिटीज में करंट सिचुएशन क्या है? नहीं सर अभी तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब मैं खुद मतलब डॉक्टर बनने वाली हूँ तो मैं उस चीज को अच्छे से समझती हूँ कि क्या कब होना चाहिए, तो अब ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सब ठीक चल रहा है। ओके, आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड आपकी नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक की जो पढ़ाई है, हाँ कौन कौन से स्कूल में रही? सर 3rd क्लास तक तो मैं यहाँ सुसारी की एक स्कूल में थी, श्री गुरु कृपा कॉन्वेंट स्कूल। उसके बाद 4th से मैंने एलिजियंस ज्वाइन कर लिया था, तो 10th तक मैं वहीं थी और फिर 2 साल इंदौर थी। ओके, तो उसमें क्लास 3rd तक में कोई ऐसे टीचर या कोई फ्रेंड आपको याद है अभी भी? हाँ सर काफी सारे टीचर्स हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो मतलब आप कुछ भी बन जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन याद रहते ही हैं आपको। तो कुछ एक मेरी मैम थी सुसारी की है, वो जब भी आती है उनसे मेरी मतलब ऐसा है कि मीटिंग फिक्स है कि उनसे बात हो ही जाती है। और भी 2-3 टीचर्स है जिनके पास मैंने एलिजेंस ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद में मैं कोचिंग जा रही थी, क्योंकि एकदम से एमपी बोर्ड से सीबीएसई पे स्विच किया था तो प्रॉब्लम्स आई थी काफी सारी। तो काफी सारे टीचर्स ऐसे हैं आज भी जो कनेक्टेड हैं। और इसके पहले के कौन-कौन से इंटरव्यूज आपने देखे इस शो के? सर सारे देखे। सारे देखे। उसमें आपको सबसे अच्छा किसका लगा? सर सबने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा किया, सबसे अलग अलग क्वेश्चंस आपने पूछे और सबने उसके बिल्कुल प्रॉपर आंसर दिए, तो सच में किसी का नाम नहीं लेना चाहती, सबने बिल्कुल अच्छा किया अपने लेवल पे। अच्छा, और उसके बाद जब आप एलिजेंस में आए तो आपके कोई एक बेस्ट फ्रेंड जिसको आप मानते हो कि वो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे रहे हो फ्रेंड, वैसे दोस्त का नाम? सर ऐसा कोई फ्रेंड तो काफी सारे फ्रेंड्स बने, काफी मतलब चेंजेस भी हुए, क्योंकि कुछ बच्चे पहले ज्वाइन कर लेते थे फिर बाद में छोड़ देते थे, तो फ्रेंड्स तो काफी सारे हैं, अभी भी कनेक्टेड है बहुत सारे लोग। बट यशिका का नाम मैं लेना चाहूंगी, वो ऐसा था कि बिल्कुल मेरी कॉम्पिटिटर थी। मतलब हम लोगों में ऐसा फर्स्ट सेकंड का चलता रहता था और आज भी उससे कनेक्टेड हूँ। बट वो ऐसा था कि जब हम लोगों को हेल्प चाहिए होती थी एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, और जब मतलब कंपटीशन की बात आती थी तो बिल्कुल पढ़ाई के लिए फोकस भी हो जाते थे, तो वो एक अच्छी फ्रेंड थी और बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओके, इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको ये चीज पूरे पता है कि ये शो हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सर ताकि जो कोरोना की सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन चल रही है, हर जगह स्ट्रेस चल रहा है अभी, तो जो भी लोग ये शो देखे उन लोगों को इंस्पिरेशन मिले। उन लोग मतलब आप जिन का भी इंटरव्यू ले रहे हैं ऑलरेडी हर किसी ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, तो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि वो लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और ये कोरोना की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से थोड़ा रिलीफ मिले। वेरी गुड। तो इस शो के अंदर आपने पूरी जो अभी स्पीच दी और क्वेश्चन आंसर्स किए, और उसके बारे में अब आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को? यही मैसेज है कि जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसका टेंशन मत लो। गवर्नमेंट ऑलरेडी सब कुछ कर ही रही है अपने लेवल पे बेस्ट। जो डॉक्टर्स है वो सारे डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं हर सिचुएशन मतलब हर किसी को बचाने के लिए। तो
एक नीचे कमेंट आई है, पढ़ा? शी इज ऑल्सो ऑल टाइम क्विज विनर। तो जानते हो ये किनकी कमेंट है? हाँ सर, जानती हूँ, इनकी वजह से ही एक्चुअली मैं बोलूँ तो आज मैं कॉलेज में हूँ। जो मेधावी छात्र योजना जो मेरी लगी हुई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे कर रही है फीस, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो क्योंकि शिखर भैया 2 साल से ऑलरेडी नीट ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने माधव भैया को बताया। शिखर भैया खुद नीट को जो है जनरल क्लासेस वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन देन आफ्टर आपको उन्होंने आपको हेल्प किया और आज आप इस जगह पर पहुंचे हो। सो सैल्यूट है शिखर को भी। और प्राची ने भी अभी बताया कि शिखर भैया आपको थैंक यू सो मच। लेकिन इस शो के पहले कभी बोला ना आपने थैंक यू सो मच ऐसे लाइवली? सर मैं मिली नहीं हूँ, एक बार मैं कोचिंग में उनसे मिली थी और उसके बाद उनके साथ कॉल पे बात हुई थी मेरी, वो भी माधव भैया के थ्रू, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा बातचीत होती नहीं थी। तो मैं इनसे कनेक्टेड भी नहीं हूँ अभी तो इंस्टा वगैरह पे। बट थैंक यू सो मच भैया, आज मैं बोल रही हूँ आपकी वजह से आज जो मैं कॉलेज में पहुंची हूँ, तो थैंक यू सो मच। वेल, मुझे प्राउड हो रहा है आपको और शिखर को और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ में रह करके कि एक मेरा जो परिवार है। लोग कहते हैं सर आप अकेले रहते हो, मैंने कहा आपकी नजरों में अकेला हूँ, ताकि मेरा परिवार इतना बड़ा है जितना आपने सोचा भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ 29 मिनट्स हो चुके हैं। नाउ यू हैव लास्ट 1 मिनट। आपको कुछ आपकी तरफ से जो बोलना है वो आप बोल सकते हो, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप जो बोलना चाहो वो बोलो आपके मन से। मैं अभी सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि इतनी स्ट्रेस सिचुएशन में कोई टेंशन ना ले, सब कुछ अपने हिसाब से हो जाएगा। बस आप जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको फॉलो करें, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो करें और अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। वेरी गुड। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे शो में आए उसके लिए। और या जय हिंद। आपको ये वीडियो YouTube पे भी देखने को मिल जाएगा और मैं आपको इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। इट्स यू डिड ऑल द हार्ड वर्क, यू जस्ट गॉट व्हाट यू डिजर्व। ओह या, थैंक यू सो मच शिखर, आई एम प्राउड ऑन यू एंड ऑल्सो प्राची। जय हिंद।